टू सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल, सिंपल इजी एंड बेस्ट। स्वागत है आपका सबसे पॉपुलर सीरीज में, जिसमें हम बनाते हैं ऐसी वीडियो जो यूट्यूब पर कोई नहीं बनाता। तो इस सीरीज की वीडियो हमारी सबसे पॉपुलर वीडियो होती है और ये सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो इस सीरीज का नाम है RSCIT मॉडल पेपर विद टेस्ट। इसकी 11 वीडियो हमने पहले बनाई थी। तो इस सीरीज की बाकी की वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। और ये इस सीरीज का 12वां वीडियो है। इस सीरीज में सभी वीडियो नए सिलेबस पर आधारित होते हैं और RSCIT एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी हम इस सीरीज में लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में, तब तक आप वीडियो देखिए। वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? ऑप्शन ए स्लाइड व्यू, ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी नोट्स पेज व्यू और ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग का आउटलाइन व्यू ही डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू। एक चयन किया हुआ डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल चयनित स्लाइड में, ऑप्शन बी सभी स्लाइडों में, ऑप्शन सी नवीन प्रस्तुतिकरण में जिसका आप सृजन करते हैं और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एक चयन किए हुए डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग हम केवल चयनित स्लाइड में या सभी स्लाइडों में या नवीन प्रस्तुतिकरण में भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एक चयन किए हुए डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग हम इन सभी कार्यों में कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। किस टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी पेज लेआउट और ऑप्शन डी व्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसर्ट, क्योंकि इंसर्ट टैब में ही हमको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसर्ट। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शन ए Ctrl+K, ऑप्शन बी Ctrl+J, ऑप्शन सी Ctrl+M और ऑप्शन डी Ctrl+Z। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+K, क्योंकि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी Ctrl+K प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+K। फॉर्मूला में द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एग्जिस्टेंट रेंज का वर्णन होता है। ऑप्शन ए सेमोकोलन, ऑप्शन बी कॉमा, ऑप्शन सी फुल स्टॉप और ऑप्शन डी कॉलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉमा, क्योंकि फॉर्मूला में कॉमा के द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एग्जिस्टेंट रेंज का वर्णन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉमा। MS पावरपॉइंट 2010 में सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वर्ड क्लिप, ऑप्शन बी क्लिप आर्ट, ऑप्शन सी वर्ड आर्ट और ऑप्शन डी डेमो टेक्स्ट।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ड आर्ट। क्योंकि MS पावरपॉइंट 2010 में वर्ड आर्ट से हम सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित कर प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ड आर्ट। स्प्लिट, अरेंज, फिल्टर पूर्वलिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी इक्वेशन, ऑप्शन सी टेम्पलेट्स और ऑप्शन डी रिएक्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फंक्शन। क्योंकि स्प्लिट, अरेंज, फिल्टर और फंक्शन पूर्वलिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फंक्शन। MS पावरपॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस होम और ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम। क्योंकि MS पावरपॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम। किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नज़र आती हैं? ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन बी नॉर्मल व्यू, ऑप्शन सी स्लाइड शो व्यू और ऑप्शन डी नोट्स पेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्योंकि स्लाइड शॉर्टर व्यू में ही स्लाइड की छोटी छोटी तस्वीरें नज़र आती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्टर व्यू। निम्न में से किसका प्रयोग प्रश्न संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है? ऑप्शन ए फुटनोट, ऑप्शन बी हेडर फुटर, ऑप्शन सी बुकमार्क और ऑप्शन डी कैप्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हेडर फुटर। क्योंकि हेडर फुटर का प्रयोग ही प्रश्न संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हेडर फुटर। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन का बेसिक अलाइनमेंट है? ऑप्शन ए क्लिप्स, ऑप्शन बी टेम्पलेट, ऑप्शन सी स्लाइड्स और ऑप्शन डी फेम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड। क्योंकि स्लाइड ही प्रेजेंटेशन का बेसिक अलाइनमेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड्स। ईमेल का जवाब अधिकतर दिया जाता है। ऑप्शन ए सब्जेक्ट लाइन देकर, ऑप्शन बी स्वयं का परिचय देकर, ऑप्शन सी संदेशों को देखकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सब्जेक्ट लाइन देकर। क्योंकि ईमेल का जवाब अधिकतर सब्जेक्ट लाइन देकर ही दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सब्जेक्ट लाइन देखकर। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी रेट्रोवायरस, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स और ऑप्शन डी घोस्ट वायरस।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी घोस्ट वायरस, क्योंकि एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है, तो यह वायरस घोस्ट वायरस होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी घोस्ट वायरस। पीओपी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस पोस्टर, ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी पोस्ट ऑनलाइन टेस्ट और ऑप्शन डी पोस्ट ऑन पेपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्योंकि पीओपी का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। विंडोज़ 10 में किस फंक्शन के द्वारा सीडी डीवीडी को किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बिना बर्निंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए डिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन बी डिस्क मैक सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्क बर्निंग फंक्शन और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्क बर्निंग फंक्शन, क्योंकि विंडोज़ 10 में हम डिस्क बर्निंग फंक्शन के द्वारा सीडी या डीवीडी को किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बिना बर्न कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्क बर्निंग फंक्शन। प्रोजेक्टर को कंप्यूटर या लैपटॉप कॉन्फ़िगर करने के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर ओनली, ऑप्शन बी डुप्लीकेट एक्सटेंड, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर ओनली और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रोजेक्टर को कंप्यूटर या लैपटॉप कॉन्फ़िगर करने के प्रकार में कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट एक्सटेंड और प्रोजेक्टर ओनली तीनों ही प्रकार से प्रोजेक्टर को हम कंप्यूटर या लैपटॉप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों ही तरीक़ों से हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर या लैपटॉप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए कंप्यूटर ओनली, ऑप्शन बी इन्वर्टेड, ऑप्शन सी डुप्लीकेट और ऑप्शन डी एक्सटेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इन्वर्टेड, क्योंकि कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट और एक्सटेंड तीनों ही प्रोजेक्टर के कनेक्टिविटी विकल्प हैं, लेकिन इन्वर्टेड एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इन्वर्टेड। एसएसओ वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं हैं। ऑप्शन ए बिजली और पानी बिल भुगतान, ऑप्शन बी मूल निवास प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क, ऑप्शन सी रोजगार विभाग में पंजीकरण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एसएसओ वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाओं में बिजली पानी बिल भुगतान, मूल निवास प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क और रोजगार विभाग में पंजीकरण, ये सभी सेवाएं हम ई मित्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अनचाही मेल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी जंक, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पैम,
क्योंकि अनचाही मेल को स्पैम कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पैम। पैन का पूरा नाम है। ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन बी प्राइमरी अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी प्योरिटी अकाउंट नंबर और ऑप्शन डी पावर अकाउंट नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर, क्योंकि पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर। वेबसाइट में .org का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ओरिजिनल वेबसाइट, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, ऑप्शन सी एजुकेशन वेबसाइट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट में .org का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। भारतीय रेलवे अर्थात IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? ऑप्शन ए पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन बी पब्लिक नेम रिजर्वेशन, ऑप्शन सी पर्सनल नेशनल रिकॉर्ड और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, क्योंकि भारतीय रेलवे अर्थात IRCTC के संदर्भ में PNR का पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए खाता खोला जाता है। ऑप्शन ए जनधन खाता, ऑप्शन बी बचत खाता, ऑप्शन सी आवर्ती खाता और ऑप्शन डी चालू खाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जनधन खाता, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए जनधन खाता खोला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जनधन खाता। इनमें से कौन सा कथन कैश मेमोरी के लिए गलत है? ऑप्शन ए मुख्य मेमोरी से तेज़ होती है, ऑप्शन बी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करना, ऑप्शन सी अस्थायी उपयोग के लिए डाटा स्टोर और ऑप्शन डी यह बहुत सस्ती होती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यह बहुत सस्ती होती हैं, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यह बहुत सस्ती होती हैं, क्योंकि यह कथन गलत है, क्योंकि यह मेमोरी कैश मेमोरी बहुत महंगी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक कोडिंग संरचना जिसमें अक्षर एक समानांतर सलाखों की श्रृंखला से प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए मेनू बार, ऑप्शन बी संख्यात्मक बार, ऑप्शन सी बार कोड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बार कोड, क्योंकि बार कोड ही एक ऐसी संरचना है जिसमें अक्षर एक समानांतर सलाखों की श्रृंखला से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बार कोड। वो कौन सा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को उसके आंतरिक स्रोतों के उपयोग में सहायता करता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सूचना, ऑप्शन सी उद्देश्य और ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर,
क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को उसके आंतरिक स्रोतों के उपयोग में सहायता प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एम कॉमर्स का उदाहरण है। ऑप्शन ए M2C, ऑप्शन बी मोबाइल, ऑप्शन सी मोबाइल कॉमर्स और ऑप्शन डी C2C। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोबाइल कॉमर्स, क्योंकि एम कॉमर्स का उदाहरण मोबाइल कॉमर्स है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोबाइल कॉमर्स। वेबसाइट के अंत में आने वाले शब्द .in का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इनकम, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया, क्योंकि वेबसाइट के अंत में आने वाले शब्द .in का अर्थ इंडिया होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडिया। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए इसमें हमेशा @ होना चाहिए, ऑप्शन बी इसमें कोई खाली स्थान नहीं होता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि ईमेल पते में हमेशा @ होना चाहिए और ईमेल पते में कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? ऑप्शन ए ई-गवर्नेंस, ऑप्शन बी गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऑप्शन सी गवर्नमेंट बिजनेस और ऑप्शन डी सिटीजन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ई-गवर्नेंस, क्योंकि सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक ई-गवर्नेंस के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ई-गवर्नेंस। समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां बुक करने, खरीदने और बेचने, सीखने, बैंक और अन्य कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी वर्ड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट ही हमें समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां बुक कराने और ख़रीदने और बेचने, सीखने, बैंक और अन्य कार्य करने के लिए हमें सक्षम बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट। मोबाइल में छोटी दूरी पर डाटा शेयरिंग करने के लिए ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी मोबाइल डेटा और ऑप्शन डी GPS। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लूटूथ, क्योंकि मोबाइल में छोटी दूरी पर डाटा शेयरिंग करने के लिए हम ब्लूटूथ का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लूटूथ। निम्न में से किसके द्वारा एक सेल में एंट्री कंप्लीट नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए सेल में टाइप करते हुए इंटर के प्रेस करना, ऑप्शन बी कीबोर्ड पर उपस्थित कोई भी एरो को प्रेस करना, ऑप्शन सी बार में इंटर के प्रेस करना और ऑप्शन डी स्पेस बार प्रेस करने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेस बार प्रेस करने पर,
क्योंकि हम सेल में टाइप करते हुए इंटर को प्रेस करके भी एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। कीबोर्ड पर उपस्थित किसी भी एरो को प्रेस करके भी हम एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं और बार में इंटर को प्रेस करके भी हम एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम स्पेस बार प्रेस करके एंट्री कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेस बार प्रेस करने पर। भारत में किए जाने वाले मोबाइल भुगतान सेवाएं हैं। ऑप्शन ए यूपीआई। यूपीआई का अर्थ होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन बी एईपीएस। इसका अर्थ होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। माइक्रो एटीएम। भीम। भीम का अर्थ है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ऑप्शन सी है यूएसएसडी। इसका अर्थ होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि भारत में किए जाने वाले मोबाइल भुगतान सेवाओं में यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एईपीएस अर्थात आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, माइक्रो एटीएम, भीम जिसका अर्थ होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूएसएसडी अर्थात अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा सभी भारत में किए जाने वाले मोबाइल भुगतान सेवाएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज़ किया। ऑप्शन ए विंडोज़ 7, ऑप्शन बी एंड्रॉयड नोगेट 7.2, ऑप्शन सी गूगल ने एस्ट्रो, और ऑप्शन डी एंड्रॉयड नोगेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल ने एस्ट्रो, क्योंकि पहली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने एस्ट्रो रिलीज़ की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल ने एस्ट्रो। तो रुको, अगर इतनी मेहनत के बाद भी हमारा आपको वीडियो बुरा लगा है तो डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में आपको क्या बुरा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं कि क्या अच्छा लगा, और आप चाहे तो अच्छा लगने के बाद भी डिसलाइक कर सकते हैं, फिर भी हम आपके साथ हैं। और कम समय में अधिक जानकारी या अधिक सीखना चाहते हैं तो सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल चैनल सिर्फ आपके लिए। अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो आप किसी और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ बने रह सकते हैं। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।